बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास बायो का एक हमारे पास एक चैप्टर का टॉपिक है दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले जो हमने एक बात समझनी होती है कि जब भी वर्ड सिस्टम का आएगा तो सिस्टम का मतलब ये होता है कि ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, ऑर्गन्स मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे। और अगर हम किसी भी एक सिस्टम की बिल्कुल बेसिक के ऊपर जाएं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सेल। सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और ऑर्गन सिस्टम मिलकर पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास अब एक सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा सिस्टम है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इंसान के अंदर जो हाजमे का निजाम होता है और इस तरह से कई सारे सिस्टम मिलकर फिर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है, जैसे कि रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जैसे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। ये मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अच्छा, अब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास एक डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन है डाइजेशन। किसकी है? डाइजेशन की। ठीक है, डाइजेशन की। अच्छा, अब डाइजेशन की हमारे पास ये डेफिनेशन क्या है जी? ब्रेक डाउन, टूटना। किस चीज का? लार्जर। लार्जर मीन बड़े, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा। पेचीदा हम किस चीज को बोलते हैं? ऐसी चीज जो सिंपल ना हो, ऐसी चीज बिल्कुल जो उलझी हुई हो। ठीक है, जैसे ये मार्कर है ना, मार्कर। अब ये मार्कर आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं, ये सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर। ठीक है, मगर ये इस तरह से जो है वो मिक्स हो जाए, ठीक है, तो अब ये एक स्ट्रक्चर कैसी बन गई है? कॉम्प्लेक्स। क्या बन गई है? कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है? टूटना किस चीज का? लार्जर, बड़े, कॉम्प्लेक्स, पेचीदा, नॉन डिफ्यूजिबल। नॉन डिफ्यूजिबल का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो कि आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके ड्यू टू देयर साइज, ड्यू टू देयर साइज की वजह से या किसी और केमिकल फिनोमेना की वजह से आगे ना जा सके, डिफ्यूजन ना हो सके, मूव ना कर सके। किन चीजों का? फूड मॉलिक्यूल का। किसका? फूड मॉलिक्यूल का। ठीक है, किसमें? अच्छा, फिर अब हम कहते हैं जी कि टूट जाना किसका? बड़े, पेचीदा और नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल का। किसमें? स्मॉलर। लार्जर का ऑपोजिट क्या होगा? स्मॉलर। कॉम्प्लेक्स का ऑपोजिट क्या होगा? सिंपल। नॉन डिफ्यूजिबल का ऑपोजिट क्या होगा? डिफ्यूजिबल। यानी फूड मॉलिक्यूल जो आपके पास बड़े थे, कॉम्प्लेक्स थे और नॉन डिफ्यूजिबल थे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? स्मॉल में, सिंपल में और डिफ्यूजिबल में। डिफ्यूजिबल मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जब उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या है जी? ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल दैट इज लार्जर, कॉम्प्लेक्स, नॉन डिफ्यूजिबल इनटू smaller, simpler and diffusible food molecule with the help of enzymes, with the help of enzyme। इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन। एंजाइम्स की डेफिनेशन क्या होती है? एंजाइम हमारे पास बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं? बायोलॉजिकल, जो स्पीड अप करते हैं किस चीज को? केमिकल रिएक्शन को अपने अंदर चेंज नहीं लेकर आते। आप बिल्कुल सोए हुए, ठीक है, आप लोग जरा बोले साथ में। एंजाइम हम किसको कहते हैं? एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल catalyst that speed up the chemical reaction but without change in itself। अपने अंदर वो चेंज लेकर नहीं आते, उसको हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंजाइम्स। ठीक है, तो अब डाइजेशन का मतलब क्या हो गया? अगर आप इसको उर्दू में करें तो हम ये कहेंगे कि बड़े फूड मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल और नॉन डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल का कन्वर्ट हो जाना छोटे, डिफ्यूजिबल और सिंपल फूड मॉलिक्यूल में एंजाइम्स की मदद से, इसको हम क्या कहते हैं? डाइजेशन। क्या कहते हैं? डाइजेशन दो किस्म की होती है। कितनी किस्म की होती है? वो दो किस्में कौन सी होती है? एक किस्म को हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन और एक किस्म को हम कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। कौन सी? एक होती है केमिकल डाइजेशन और एक होती है केमिकल डाइजेशन। वो वाली होती है जो एंजाइम्स की मदद से होती है। किसकी मदद से होती है? मैकेनिकल डाइजेशन वो होती है जो ताकत की मदद से होती है। मिसाल के तौर पर हम दांतों से फूड को थोड़ा सा चीव करते हैं, चबाते हैं, ठीक है, छोटे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। फिर हमारा मैदा जो उसके अंदर जो फूड जाता है तो वो उसको जो है वो पूरा का पूरा ग्राइंड करने की कोशिश करता है। फिर इसी तरह से हमारी जो खुराक की नाली होती है उसमें भी फूड मॉलिक्यूल प्रेस होता है। तो यहाँ पर क्या चीज यूज हो रही है? ताकत। क्या चीज यूज हो रही है?
इसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन। क्या कहते हैं? मैकेनिकल हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डाइजेशन? कौन कौन सी? केमिकल डाइजेशन एंड मैकेनिकल डाइजेशन। क्लियर हो रही है बात? ठीक हो गया। तो अब डाइजेशन के बाद हमारे पास डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है, पूरा का पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। जो हमारे पास हम ये कह लें कि ह्यूमन डाइजेस्टिव का जो प्रोसेस है वो 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है। कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? 5 हिस्सों पर मुश्तमिल है, या 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। ये 5 स्टेप्स आपको आसानी से आ जाएंगे। किस तरह से? वर्ड्स आपने याद रखने हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इंजेशन का मतलब होता है फूड मॉलिक्यूल का अंदर लेना, यानी मिसाल के तौर पर कोई भी खुराक है जो आप निवाले के तौर पर मुंह में डालते हैं, ये इंजेशन है, टेकिंग इन अ फूड। डाइजेशन, फिर उस फूड मॉलिक्यूल का देखिए टूटना, किस में टूटना? छोटे, स्मॉल यानी डिफ्यूजिबल और सिंपल फूड मॉलिक्यूल में काम, ये डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जब ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम हो जाए तो फिर उनमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। क्या हो जाए? एसिमिलेशन, इससे आगे फर्दर एक स्टेप है, जो कि एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब हुई है न्यूट्रिएंट्स वगैरह, उसको मजीद जो है वो आगे प्रोसेस करवाना, उसमें से जो यूजफुल है उनको उनसे फायदा लेना, जो हमारे पास वेस्ट है उसको दूसरी साइड करना, यानी मजीद एक स्टेप है एसिमिलेशन। और लास्ट में आपके पास जो यूजफुल, जो फायदेमंद, जो आपसे एनर्जी थी वो आपकी बॉडी को मिल गई, और जो वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से जब निकलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इजेशन। क्या बोलते हैं? इजेशन। इनका मतलब होता है अंदर, ई निकला है एग्जिट से। एग्जिट का मतलब है रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। तो 5 हिस्से, कितने से? 5। इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्ट में इजेशन। तो 5 स्टेप्स हैं जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को मुकम्मल करते हैं। समझ रहे बात को? ओवरऑल डाइजेस्टिव प्रोसेस को। ठीक हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के 6 हिस्से। मैंने आपको बताया था कि कोई भी सिस्टम है ऑर्गन से मिलकर बनता है। किससे मिलकर बनता है? तो 6 ऑर्गन से। कितने ऑर्गन से? 6 ऑर्गन है। और ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। कैनाल हम नहर को बोलते हैं। नहर मतलब जो लंबी जो चीज होती है, ठीक है, जहां से पानी आता है ना, ठीक है। तो एलिमेंट्री कैनाल मतलब ये देखिए खुराक का जो हमारा प्रोसेस भी होता है इसी तरह से एक कैनाल टाइप है ना, ठीक है। स्टमक जो है ये आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं ना, ऊपर से चीज आ रही है, ठीक है। देखिए मुंह से जो है वो आपका स्टार्ट हो रहा है और लास्ट में बिल्कुल जो है वो इंटेस्टाइन तक एंड हो रहा है। समझ रहे बात को? तो ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या कहते हैं? कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या आप लोग ये भी कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ये कितने ऑर्गन से मिलकर बना है? 6। अब आप लोगों को मैं एक टेक्निक या एक टिप बता दूं, वो ये कि हमारे पास ये 6 वर्ड से 6 जो छोटे अल्फाबेट हैं से मिलकर एक वर्ड मैंने बनाया, OPOSSL। ये याद करने से आपको ये 6 नाम याद रहेंगे। अब किस तरह से? O फॉर ओरल कैविटी, O फॉर ओरल कैविटी, P फॉर फेरेंक्स, P फॉर फेरेंक्स, O फॉर इसोफेगस, O फॉर इसोफेगस, S फॉर स्टमक, फिर S फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर L फॉर लार्ज। दोबारा बोलेंगे, O फॉर ओरल कैविटी, P फॉर फेरेंक्स, O फॉर इसोफेगस, S फॉर स्टमक, S फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन, L फॉर लार्ज इंटेस्टाइन। 6 हर्फ बोलते हैं, OPOSSL। इसके नाम बोले कौन कौन से हैं? ओरल कैविटी, फिर फेरेंक्स, फिर स्टमक, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। अब आज हम पढ़ेंगे कौन सा? ओरल कैविटी। ओरल का मतलब होता है मुंह, माउथ। समझ रहे? ठीक है। तो कैविटी हम उस चीज को बोलते हैं जो अंदर से खाली हो। अब आप देखें इस बात को कि आपका मुंह जो है वो अंदर से खाली होता है, उसमें स्पेस होती है ना। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कैविटी। ओरल मीन माउथ, कैविटी मीन खाली, ओरल कैविटी। ठीक हो गया। अब ओरल कैविटी में ओरल कैविटी और फिर इनका मैं थोड़ा सा आपको तारफ दे दूं तो फेरेंक्स के पीछे हम गर्दन वाली जगह को बोलते हैं
इसोफेगस जो हमारी खुराक की नाली होती है, यहां पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, नाली को बोलते हैं। यस, खुराक की नाली जो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद एस फॉर स्टमक, स्टमक मीन मैदा, एस फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंतें और लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंतें, ठीक है। इंट्रोडक्शन आपका हो गया। ओरल कैविटी मुंह, फेरिंक्स ये गर्दन वाली जगह, ये स्पेस जो होगी, इसोफेगस खुराक की नाली, एस फॉर स्टमक मैदा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट में लार्ज इंटेस्टाइन। आज हम कौन सा पढ़ेंगे? पहला टॉपिक ओरल कैविटी। ओरल कैविटी कौन सी जगह होती है? ठीक है, यस। यानी देखिए, अगर आप देखें ना तो आपके मुंह में जो हवा भरती है, इट मीन कैविटी है ना, कैविटी। कैविटी बायो की जगह जहां पर वर्ड आएगा उसका मतलब क्या होगा? अंदर जो खाली स्पेस होती है, क्या होती है? ठीक है। अच्छा, अब ओरल कैविटी को 3 हिस्सों में जो हमने तकसीम किया है, ठीक है। अब आप ये कौन कौन से हिस्से जो है वो हमारे पास है? एक है टीथ, दांत, एक है टंग, जबान, एक है स्लाइवरी ग्लैंड्स। ये इसको मैं मजीद डिटेल में डिस्कस करूंगा, ठीक है। सबसे पहले हम किसकी तरफ जाते हैं? टीथ, दांतों में। किसमें? देखिए, दांतों की हमारे पास किस्म होती है। कौन कौन सी किस्म होती है? अगर आप लोग इसको तवज्जो करें तो एक हमारे पास होते हैं इंसाइजर, अच्छा, एक हमारे पास होते हैं कैनाइन, और एक हमारे पास होते हैं मोलर्स, और एक हमारे पास होते हैं प्री मोलर्स। ये जो इंसाइजर्स होते हैं ये हमारे काम आते हैं काटने के लिए, बिल्कुल आपके फ्रंट में होते हैं, कटिंग और बाइटिंग, ठीक है। देखिए, आप अगर आप सेब खाते हैं तो आप बाइट बिल्कुल जिस सामने फ्रंट से करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कैनाइन, कैनाइन जो वो टीयरिंग के लिए, मतलब देखिए, अगर आप गोश्त की चीज खाते हैं थोड़ा सा आप इसको सामने नहीं रखते, थोड़ा सा आप क्या करते हैं? साइड में करते हैं, तो वो किसके काम आता है? टीयरिंग, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मोलर्स और प्री मोलर्स, ये बिल्कुल आपके जो लास्ट में जो डबल डबल दांत होते हैं, जिनकी विड्थ थोड़ी ज्यादा होती है, जिसमें अगर आप कोई चीज खाते हैं तो उसको आप चीव करते हैं, चबाते हैं, ग्राइंड करने के काम आते हैं, उसको मेस्टिकेशन बोलते हैं। समझ रहे बात को? तो ये 3 किस्म के दांत हैं। कौन कौन से? इंसाइजर, कैनाइन, मोलर्स एंड प्री मोलर्स। प्री मोलर्स ये आखिरी वाले से थोड़े से पहले होते हैं, और मोलर्स आपके लास्ट में होते हैं, जो डबल डबल हुए होते हैं, जो ग्राइंडिंग के काम आते हैं। देखिए, आगे फंक्शन लिखे हुए, ठीक है। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। कटिंग, बाइटिंग जो है वो इंसाइजर मदद करते हैं, कैनाइन जो है वो टीयरिंग में, और मोलर और प्री मोलर किसमें? ग्राइंडिंग में। और ये चबाने के अमल को हम क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। क्या कहते हैं? मेस्टिकेशन। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरा हिस्सा है ओरल कैविटी को, हमारे पास क्या है? टंग, जबान। जबान में हमारे पास क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं, यानी जो कि आपको टेस्ट का सेंस करवाते हैं। कोई आप चीज खट्टी खा रहे हैं, कड़वी खा रहे हैं, मीठी खा रहे हैं, ठीक है, तो उससे आपको एक फील जो होती है, सेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट बड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुबान में होते हैं ना, ठीक है, टेस्ट बड्स। और ये जुबान हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में किस चीज में मदद करते हैं? स्वालोइंग में। कोई चीज आप खाते हैं तो इसकी मदद से आप निगलते हैं। निवाले को क्या करते हैं? निगलते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? स्वालोइंग। क्या बोलते हैं? स्वालोइंग, ठीक है। ये जुबान का जो है वो मतलब आपके मेन फंक्शन क्या आ गया? दांतों का क्या काम आ गया? चीज को छोटी करना। चीज को क्या करना? जुबान का क्या काम है? उस चीज को क्या करना? निगलना। क्या करना? निगलनी। जुबान आपकी क्या हो जाती है? फोल्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? फोल्ड। लास्ट में हमारे पास है जी सलाइवरी ग्लैंड्स। बायो की बुक में कहीं पर भी वर्ड ग्लैंड आएगा तो उसका मतलब ये होगा कि कोई चीज उससे सिक्रीट हो रही है, खारिज हो रही है, और वो खारिज जो चीज हो रही है वो किस फॉर्म में होगी? लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी? लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। अब सलाइवरी ग्लैंड, ये जो वर्ड सलाइवा है, सलाइवा का मतलब होता है थूक। ये जो आपके मुंह में ग्लैंड होते हैं उससे देखिए वो सिक्रीट हो रहे हैं ना, सलाइवा, थूक। किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? उसके अंदर सलाइवा के अंदर पानी भी होता है, म्यूकस भी होता है, साल्ट भी होता है जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, Na फॉर सोडियम, H फॉर बाइ, CO3 फॉर कार्बोनेट। और इसके साथ साथ एंजाइम भी होते हैं। और कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। देखिए, सलाइवा से है, सलाइवरी अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स या इन चीजों की क्या करता है? डाइजेशन करता है। वो जो खाने में होता है कार्बोहाइड्रेट्स आपकी फूड आइटम्स के अंदर, समझ रहे बात को? प्रोटीन, फैट्स, इन चीजों को क्या करना है? डाइजेस्ट करना। एंजाइम्स का काम क्या होता है? इन चीजों को केमिकल रिएक्शन से
केमिकल रिएक्शन करना तेज और अपने आप के अंदर चेंज नहीं लेकर आते। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, लिविंग बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, और कैटलिस्ट हम बोलते ही उस चीज को जो कि केमिकल रिएक्शन को क्या कहते हैं, तेज करते हैं। क्या कहते हैं, तेज करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम जो है वो सलाइवरी अमाइलेज, ये भी इसी तरह का काम करते हैं कि फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो सलाइवा में क्या क्या चीजें जी, वाटर, म्यूकस, ठीक है, साल्ट इन सोडियम बाइकार्बोनेट, और क्या कहते हैं जी, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद जब ये इनके साथ वो आपका निवाला मिल जाता है, ठीक है, देखिए अगर आप सूखी रोटी भी खाते हैं, सूखी रोटी जब आप लोग मुंह के अंदर डालते हैं तो वो बिल्कुल गीला हो जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल गीला हो जाता है, वेट हो जाता है। वो वेट जिस फॉर्म में हो जाता है, बाल टाइप जिसमें हो जाता है, ठीक है, द फूड टर्न्स इनटू द फॉर्म ऑफ बाल, उसको हम क्या कहते हैं, बोलस। क्या कहते हैं, बोलस। और वो निवाला फिर जुबान की मदद से हम क्या करते हैं, निगलते हैं। क्या करते हैं, तो ये अब देखिए, ये सारा का सारा जो फंक्शन है ये आपके कहां पर हुआ है, ओरल कैविटी में हुआ है। कहां पर हुआ है, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कितनी चीजें थी, 3, दांत, जबान और स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवा सिक्रीट होता है, स्लाइवा में वाटर, म्यूकस, ठीक है, ये चीजें मदद करती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप लोग देखें तो 60 होता है उसमें, जो डाइजेशन में क्या करता है, मदद करता है। डाइजेशन में क्या करता है, मदद। तो ये पहला स्टेप जो है वो मुकम्मल हो गया। तो इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे फेरिंग्स, फिर इंशाल्लाह इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, थैंक यू।